हाय एवरीवन। हाय एवरीवन, कैसे हैं? एकदम मस्त। मैं सत्यम राज यूट्यूब चैनल द ओनेस्ट में आपका स्वागत करता हूं। और हम लोग अर्थमेटिक का यानी एपी का हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट में पहला फार्मूला जो है ना वो डिस्कशन कर लिए थे और कैसे आता था ये भी हम लोग बहुत डिटेल से समझे। आज उसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं और देखिए, क्योंकि तब जाके क्लियर होगा। ये सब हम लोग कर लिए हैं। देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का पहला जो क्वेश्चन कह रहा है ना, वो मतलब कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। आपको मैंने बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते किसको हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसी के बेस पे हमारा ये क्वेश्चन 5.31 का पहला क्वेश्चन वही कह रहा है कि ये बताइए कि एपी है या नहीं है तो क्यों है। तो क्या है कि हम लोग कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर जो हर एक जगह का पहले हम लोग एक सीरीज डिसाइड एक सीक्वेंस बना लेंगे, और अगर जो उस सीक्वेंस में हम लोग डी निकालेंगे, डी का वैल्यू हर एक जगह सेम आया, तो हम लोग कहेंगे कि ये जो सीक्वेंस है वो इन एपी मतलब एपी में है। नहीं है तो नहीं कह देंगे। तो देखिए, अब इसको हम लोग समझते हैं। द टैक्सी फेयर आफ्टर पहला क्वेश्चन जो है वो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। यानी देखिए, कह रहा है कि टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is 15 kilometer for the first kilometer and 8 rupees for each additional kilometer। यानी ये क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे आजकल के क्या होगा, रूल है कि ऑटो पर बैठिए, आप चाहे एक डेग चलिए या 2 डेग चलिए, आपको 5 रुपया फिक्स उसको देना है। मतलब बैठ गए तो 5 रुपीज उसको पे कर दीजिए। यहां भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह से खेला है। क्वेश्चन कह रहा है कि अगर जो वो पहला जो किलोमीटर चलेगा ना, पहला किलोमीटर, उसको 15 रुपीज देना होगा। बाकी जितना एडिशनल, मतलब जैसे आप बैठ गए, 1 किलोमीटर कंप्लीट हुआ, तो आपको उसको 15 रुपीज उसके पॉकेट में डाल दीजिए। फिर अगर जो आपका मन हुआ कि हम 1 किलोमीटर और जाएं, तो उसको फिर 8 रुपीज देना होगा। 8 रुपीज डाल दिए, फिर आपको लगेगा कि नहीं हम 1 किलोमीटर और जाएं, तो उसको फिर 8 रुपीज और डालना होगा। यानी एडिशनल किलोमीटर, यानी फर्स्ट 1 किलोमीटर के बाद आप जितना चलते हैं उतना उसको 8 रुपीज आपको उसको देना होगा। ठीक है, तो देखिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं कि ये एपी में है या नहीं है। तो हम लोग समझेंगे कि फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर, तो फर्स्ट किलोमीटर में कितना उसको देगा, तो 15 रुपीज देगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में जैसे सेकेंड किलोमीटर चलेगा, सेकेंड किलोमीटर, तो उसको कितना डालेगा, तो 15 रुपीज तो देगा ही, ये दिया हुआ ही है, इसमें 8 रुपीज और देगा, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 23। फिर उसी तरह से जब नेक्स्ट चलेगा थर्ड किलोमीटर, तो फिर इसको कितना देना होगा, 15, 8 डाला हुआ है, 8 और डालने के लिए कहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 31। अब देखिए, मतलब इस तरह से वो आगे देते जाएगा। तो अब इसको हम बना लेते हैं, यानी एक सीरीज बनाते हैं। तो ये देखिए 15 हो जाएगा, फिर कितना 23, फिर 31, फिर डॉट 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 ऐसे देते जाएगा। अब हम लोग को चेक करना है, तो चेक करने के लिए जैसे इसमें हो गया कि ये हमारा A1 हो गया, ये A2 हो गया, और ये A3 हो गया। क्योंकि ये AP में है, ये बताने के लिए हमको डी चाहिए, तो डी निकालने के लिए क्या करेंगे,
A2 और माइनस में A1, यानी इसमें से इसको घटा देते हैं तो इसमें A2 कितना है और इज इक्वल टू D1 मिलेगा। तो A2 कितना है 23, माइनस में A1 कितना है 15, तो इज इक्वल टू कितना 8, यानी इसमें हमारा D1 कितना आ गया 8 किलोमीटर। उसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, तो A3 और माइनस में A2 और इसको हम लोग कहेंगे D2, तो A3 कितना है, तो A3 31 है, माइनस A2 कितना है 23 है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, यानी D2 भी कितना आ गया 8, यानी हम लोग यहां से देखें कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू कितना आ गया 8, यानी ये सब क्या आ गया 8 आ गया। तो आप इसको सोच सकते हैं कि क्या होगा। हाँ तो सॉरी, हाँ तो आप लोग सोच लिए होंगे। तो देखिए इसका मतलब ये जो है ना हर एक जगह का डी जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इट इज एन एपी, ये एपी में है, यानी पहला जो है। और क्यों है, तो देखिए हम बताए कि एपी होने के लिए हमारा D1 यानी कॉमन डिफरेंस हर एक जगह के जितना भी टर्म में निकालेंगे वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि ये एपी में है, वरना नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अब इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड देखिए, अब इसको आप पहले ट्राई कीजिएगा, ट्राई कीजिए, उसके बाद में फिर आगे इस पे हम लोग बात करते हैं। 1 मिनट इसको फिट कर देता हूं। तो आप इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई कीजिए। हाँ तो ये अब हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पाइप पंप रिमूव 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time, यानी एक बार में जितना उसका है उसका 1/4 जो है ना वो उतना जो है बाहर निकाल लेता है। तो हम लोग को इस क्वेश्चन में पहले देखने के लिए क्या करना होगा कि इसका वॉल्यूम नहीं दिया हुआ, ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा इसको नंबर मान लेते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उसका निकालते जाएंगे 1/4, और उसको जब जैसे जैसे घटते जाएगा तो अब फिर उसको चेक कर लेंगे कि ये है या नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर लेते हैं कि लेट द वॉल्यूम let the volume of cylinder be 64 लीटर। हम लोग इसको मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं 64 लीटर। यानी आप देखिए मतलब क्यों माने हैं आपको पता चल जाएगा, बस लेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी 64, या ये हटा दीजिए, जब लिख ही दिए इक्वल, ठीक है, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। अब देखिए यहां पे क्या है कि एक टाइम एट ए टाइम 1/4 यानी 64 का ये जो है 1/4 टाइम्स वो बाहर निकाल लेता है, यानी कितना 16, यानी जब वो निकालेगा पहला बार तो फिर क्या बच जाएगा 64 और माइनस में 16, तो इज इक्वल टू कितना 48। नहीं समझे, इसका मतलब 64 है, तो वो कह रहा है कि व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, एक टाइम में इतना बार निकाल लेता है तो इतना बचेगा। फिर वो जब निकालने जाएगा तो वो कितना निकालेगा, यानी इसको निकालेगा, समझे, 48 का 1/4 इसका निकालेगा, चूंकि यही बचा हुआ ना रिमेनिंग का,
ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना 12। इसका मतलब कि अब जो है वो 48 में से कितना निकालेगा 12 निकालेगा। तो 48 में से 12 निकालेगा तो ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब फिर नेक्स्ट बार निकालने जाएगा तो वो क्या निकालेगा, तो 36 का 1/4 पार्ट निकालेगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो 9 4 जा 36 होता है। इसका मतलब कि 36 में से फिर कितना निकाल लेगा 9। तो 36 में से 9 निकालेगा तो कितना बच जाएगा, यानी आप इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं 16 7 27। ठीक है, एक बार देख लीजिए। तो इसका मतलब कि जो हमारा सीरीज बना वो पहले 64 था, फिर कितना बचा 48 बचा, फिर कितना बचा 36 बचा, फिर कितना बचा 27। इसी तरह से बचते जाएगा, मतलब उसका उसका निकालते जाएंगे। तो ये हमारा आपका एक सीक्वेंस आ गया। अब आप इसको डिसाइड कीजिए कि ये एपी में है या नहीं। हाँ, तो आप लोग आशा है कि इसको चेक कर लिए होंगे। देखिए, इसका मतलब इसको हम लोग क्या कह दिए, इसको A1 कह दिए, इसको A2 कह दिए, और इसको A3 कह दिए, और इसको A4 कह दिए, डॉट डॉट डॉट। अब D निकालते हैं, तो क्या निकालेंगे D, तो A2 माइनस में A1, इसको D1 कह देंगे, 2 3 वो निकाल लेंगे। तो A2 कितना है 48, और माइनस में 64 A1 है। तो अब इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा, यानी D1 कितना आ गया -16। ठीक है, उसी तरह से एक और निकाल लेते हैं, यानी A3 माइनस में A2, इसको कह दिए D2। तो A3 कितना है, यानी 36, और माइनस में A2 कितना है 48। तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -12 हो जाएगा, यानी D2 जो हो गया वो कितना हो गया -12 आ गया। आपको बताए थे कि नेगेटिव और पॉजिटिव से अकबकाने का कोई जरूरत नहीं है, बस ये चेक करना है कि ये दोनों सेम है या नहीं, नेगेटिव में भी या पॉजिटिव में भी। एक और निकाल लेते हैं, तो एक जो है यहाँ निकाल के बताता हूँ क्योंकि क्लियर नहीं हो रहा। तो A4 माइनस में A3, इसका मतलब A4 कितना 27 माइनस में 36, तो इसका कितना हो जाएगा -9, यानी D3 इज इक्वल टू -9। तो देखिए हमारा D1 जो हो गया वो कितना आया, D1 आ गया -16 आ गया, D2 कितना आ गया, तो D2 आ गया -12 आ गया, और D3 कितना आ गया -9 आ गया। तो ये हर एक जगह का ये जो है ना D अलग अलग आया। तो ये AP में है या नहीं, तो इट इज नॉट एन AP, यानी इसको हम लोग इट इज नॉट एन AP, ये AP में नहीं है। क्यों, क्योंकि ये D जो है ना हमारा इक्वल नहीं है, यानी इसको कह सकते हैं कि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 और D2 इज नॉट इक्वल टू 3, इसीलिए AP में नहीं है। अब हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, चाहे तो आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप इसको ट्राई कीजिए। करा है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150, यानी फर्स्ट मीटर जो है डिगिंग करता है, यानी फर्स्ट मीटर डिगिंग करेगा तो उसका कॉस्ट कितना आता है, तो उसका 150 है। और फिर राइज होता है, यानी सब सेकेंड में मीटर में, तो ये इसका मतलब सेकेंड जब करेगा तो कितना होगा सेकेंड। तो देखिए 150 और प्लस में 50, तो ये कितना हो जाएगा 200। तो इस तरह से आप चेक कीजिए, ठीक है।
हाँ, तो आशा है तो आप समझ में आ गया होगा। यानी फर्स्ट किलोमीटर मीटर पे है ना, हाँ मीटर, फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, फिर ये हम लोग थर्ड मीटर निकाल, सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, तो थर्ड में कितना हो गया 150 प्लस में 50 प्लस में 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये 250 हो जाएगा। तो यानी यहीं से सीक्वेंस पता चल जाएगा कि पहला जो हो गया वो कितना हो गया 150 हो गया, 200 हो गया, 250 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ये हर एक जगह का जो सीक्वेंस है मतलब डी है वो इक्वल है। तो इसका मतलब इट इज एन एपी, मतलब आप पूरा आप लिख लीजिएगा एन एपी, ये एपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा ये है, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 डिपॉजिट एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट 8%। तो इसको क्या कीजिएगा कि देखिए 10,000 का फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर में कितना हो जाएगा, फर्स्ट ईयर में आपका 10,000 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट ईयर जो होगा सेकेंड ईयर में, तो उसमें 10,000 का आप 8% निकाल लीजिएगा, ठीक है। फिर जो वो आगे होगा उसका मतलब 8% निकाल दीजिएगा, और इस तरह से आपका सीक्वेंस बन जाएगा, और फिर आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अलग से वो वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज बिलो। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ए दिया हुआ है कितना 10, डी दिया हुआ है कितना 10, और कह रहा है ना कि राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। तो देखिए अगर जो ए और डी के फॉर्म में आपको लिखने के लिए दिखाया एपी, तो ए दूसरा टर्म लिखेंगे तो ए प्लस में डी, तीसरा टर्म लिखेंगे तो ए प्लस में 2d, ए प्लस में 2d, फिर ए प्लस में 3d। तो इसको हम लोग इसको क्या कहेंगे कि ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म a1, इसको कहेंगे a2, इसको कहेंगे a3 और इसको कहेंगे a4। यानी 4 टर्म आपको गिवन है, नहीं सॉरी निकालना है, और ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए अगर जो ए और डी का वैल्यू है तो इसको यूज कीजिए, इससे तो पता नहीं चलेगा। तो देखिए ए कितना है 10, ए प्लस डी यानी 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा 20, फिर देखिए ए यानी 10 और प्लस में 2d यानी 20 यानी कितना हो जाएगा 30, और फिर कितना हो जाएगा ए प्लस में 3d यानी 10 प्लस में, और 3 को 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30 यानी कितना हो जाएगा 40। यानी 4 टर्म जो हो गया हमारा क्या क्या हो गया, तो 10 20 30 40। तो इसी प्रकार देखिए सबका ए इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी देखिए दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है, देखिए ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया है, इसमें ए और डी का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक मैंने आपको दिखा दिया कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप पूरा पैटर्न पर इसको मतलब टोटल को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कंप्लीट हुआ। हम लोग मतलब अगर जो आपको नहीं बनता है, बहुत आसान है, छोटा छोटा कैलकुलेशन है, आप इसको कीजिएगा, और सारा चीज तो बताया हुआ है। यदि नहीं समझ में आया तो फिर जाके जो लेक्चर मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट किए हैं उसको फिर से देखिए, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ गया। और उससे भी नहीं समझ में आता है, नहीं बनता है, तो आप कमेंट बॉक्स में फोटो खींच के भेज दीजिएगा, उसको मैं सॉल्व करके भेज दूंगा, ठीक है। थैंक यू।